शुंग काल। शुंग काल में केवल कला की दृष्टि से मूर्ति कला का ही विकास हुआ था। इस वंश की स्थापना मौर्य काल का अंतिम शासक बृहद को उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र द्वारा मारने के बाद उत्तर भारत में जो राज्य की स्थापना हुई वह शुंग वंश कहलाया। ब्राह्मण होने के कारण इसमें बौद्ध कला का प्रभाव कम हो गया था, लेकिन एक तरह से बौद्ध कला का विकास भी शुंग काल ही माना जाता है। यहाँ के कलाकारों ने शुंग काल को जो राजकीय बंधन से मुक्त कराकर जो कला का उदाहरण दिया है, वो इस काल की मूर्ति कला को लोक कला के नाम से भी प्रचलित करा दिया था। इसकी जो विशेषताएं थी, इसमें शुंग काल में एक तो चकोर सिक्के थे। मुख्य विशेषता सिर पर पगड़ी थी। हर मूर्ति में सिर पर मूर्ति मिलेगी, सिर पर पगड़ी मिलेगी, जो शुंग काल की विशेष पहचान थी। दूसरा, शुंग काल में धरातलीय मूर्ति बनी जिनका उल्लेख हमें मिलता है, और बुद्ध की यहाँ मूर्ति नहीं मिली। बुद्ध के सिर्फ प्रतीक चिन्ह मिले, जैसे चक्कर जो था धर्म चक्कर, बोधि वृक्ष जो था ज्ञान का चिन्ह, और स्तूप जो था वो परिनिर्वाण यानी मोक्ष का चिन्ह, पद चिन्ह आध्यात्मिकता का, सवार रहित अश्व ग्रह त्याग का, छत्र जो था सम्मान का प्रतीक था, फूलों का चबूतरा आसन का प्रतीक था। शुंग काल में मुख्यतः दो जगह ऐसी हैं जहाँ विकास अधिक हुआ। सबसे पहले इसमें इस शुंग काल की दृष्टि से देखा जाए तो भरूच का जो स्तूप था वो शुंग काल की खोज की देन थी, जो कि सर कनिंगम ने 1873 में इस स्तूप की खोज की थी। यह पूरी तरह से खंडित हो चुका। यहाँ से केवल एक रेलिंग जो 7.1 फीट की है और एक खंबा मिला जो द्वार का खंबा था। यहाँ की रेलिंग दोनों तरफ से उत्कीर्ण थी। यहाँ की रेलिंग जो थी वो दोनों तरफ की उत्कीर्ण थी। अन्य किसी जगह एक अरावली का स्तूप को छोड़कर अन्य किसी जगह की रेलिंग उत्कीर्ण नहीं पाई जाती। इसके अलावा यहाँ जनसाधारण की जो कलाएं थी उनमें प्राकृतिक दृश्य रहे, पशु पक्षियों का चित्रण रहा, यक्षियों का चित्रण रहा। यहाँ पर एक यक्षी चूलकों का देवता की भी धरातलीय मूर्ति मिली, जो अपने बाएं पैर से हाथी पर खड़ी है, दाएं पैर से हाथी पर खड़ी है। इसके अलावा एक पिलर पर यक्षी इंद्र की धरातलीय मूर्ति मिली है। यह अपने बाएं पैर से मगर पर खड़ी है, और दाईं तरफ इसी मूर्ति के दाईं तरफ यक्ष कुबेर की मूर्ति है जो बोने पर खड़ी है। इसके अलावा यहाँ से एक यूनानी योद्धा की भी मूर्ति मिली है, धरातलीय मूर्ति है यह भी। इस पे जो है इसके पास वह तलवार है जिस पर बुद्ध का चिन्ह था। इसके अलावा यहाँ से एक गज लक्ष्मी जो कि वृत्ताकार आकार में है। यहाँ की सभी मूर्तियाँ वृत्ताकार आकार में धरातलीय मूर्तियाँ हैं, जो कि एक कथानक यानी कहानियों का वर्णन करती हैं। इसके बाद है बाजा का चैत्यहाल। यह भी प्रमुख है शुंग काल में, बाजा का चैत्यहाल। यहाँ लगभग 22 गुफाएं मिली है, और इन सब में से जो उत्कृष्ट है वो है बाजा का चैत्यहाल, जिसकी लंबाई 59 फीट है और जिसकी ऊंचाई जो है 29 फीट है और चौड़ाई 26 फीट है। यहाँ
इसके अंदर एक बड़ा स्तूप है और इसका निर्माण जो है लकड़ी की तरह उत्कीर्ण करके मेहराब द्वारा इसको बनाया गया है। इसकी छत अर्धवृत्ताकार है। यहाँ पर अन्य और छोटे छोटे स्तूप भी मिले हैं, लगभग एक समूह है, 14 स्तूपों का एक समूह भी मिला है। इसके अलावा जो केव नंबर 18 में एक मूर्ति मिली है भगवान इंद्र की, जो अपने ऐरावत हाथी पर है, यह भी धरातलीय मूर्ति है। इसकी दूसरी तरफ दूसरी भित्ति पर 4 घोड़ों की गाड़ी में सूर्य भगवान की भी धरातलीय मूर्ति है। इसके बाद हम बात करते हैं सांची का महान स्तूप। सांची का जो महान स्तूप है वह वैसे तो मौर्य काल में बना था। इसकी मौर्य काल में ईंटों द्वारा बनाया गया था, लेकिन खंडित होने के कारण शुंग कालवासियों ने या शुंग शासकों ने इसको दोबारा और विस्तृत रूप में बनाया गया, पहले से 2 गुना। और पहले मौर्य काल में इसकी जो रेलिंग थी वह लकड़ी की थी, शुंग काल में इसको पत्थर से बनाया गया, लेकिन यहाँ की रेलिंग चित्रित नहीं है, स्तूप की रेलिंग चित्रित नहीं है। अन्य उसके पास जो रेलिंग पाई गई है वह चित्रित है। इसके अलावा यहाँ जो सांची का स्तूप है अलग अलग काल में भी विकास हुआ है, जैसे तोरण का विकास आंध्र काल में, और इसके बाद जो बुद्ध की मूर्तियाँ यहाँ से मिली हैं वह गुप्त काल की देन है। यहाँ के तोरण की जो ऊंचाई है वो लगभग 34 फीट है, और इस स्तूप का जो व्यास है वह 147 फीट है। यहाँ पर कुछ जातक कथाएं चित्रित हैं, प्राकृतिक व अलंकृत दृश्य भी चित्रित है। जातक कथाओं में एक है महाकपि जातक, जिसमें गंगा दिखा रखी है और गंगा के वेग में मछलियाँ तैरती हुई दिखा रखी है, और आम के वृक्ष दिखा रखे हैं। यहाँ बुद्ध को बोधिसत्व के रूप में जो बंदरों का राजा दिखाया गया है। दूसरा है शहद भेंट करते बंदर, यह काफ़ी बाहुनीय चित्र है, इसमें काफ़ी श्रद्धा दिखाई गई है। 2 बंदर शहद का प्याला लिए हुए बोधि वृक्ष जो कि बुद्ध का प्रतीक है उसको अर्पित करते हुए, उसी के नीचे 2 स्त्रियां और एक बच्चा इसमें प्रार्थना की अवस्था में दिखाया गया है। साथ ही 2 पुरुष आकृति 2 महिलाएं आकृति प्रार्थना की अवस्था में हाथ जोड़े दिखाया गया है। इसके बाद हम शुंग काल के विकास में उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं के बारे में बात करेंगे। यह उड़ीसा की गुफाएं हैं, कंफ्यूज नहीं होना। उदयगिरी मध्य प्रदेश में भी है और उड़ीसा में भी है, लेकिन जो शुंग काल का विकास हुआ था वो उड़ीसा वाली उदयगिरी गुफा में हुआ था, जिसका वर्णन हम आगे की वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।